हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में हम सीटेट 2024 को लेके मैथ के सब्जेक्ट, आज का हमने मैथ लिया है, उसके टैग वर्ड जो आपको मैथ पेडागोगी में काफ़ी हेल्प करेंगे। बिलीव करिए 5 से 6 क्वेश्चन आपके पक्का यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड अगर आपने 1-2 बार इस वीडियो को देख लिया तो बिलीव करिए आप आसानी से अपने मैथ पेडागोगी के जो क्वेश्चन रहते हैं वो आसानी से हम टिक कर सकते हैं। मैथ पेडागोगी से जो आपका सिलेबस जो आता है 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है, एकदम हम सारे के सारे क्वेश्चन एकदम हम करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैथ बेस्ड आपके वो पेडागोगी रहती है। किस तरीके से बच्चों को डील किया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड के द्वारा हम ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन हमें आ रहा है वो तो वेरी गुड, वेल एंड गुड। अगर जिस क्वेश्चन में भी डाउट है तो कुछ वो क्वेश्चन जो हम पेडागोगी के जो टैग वर्ड से हम आसानी से मैथ के लिए कर सकते हैं। देखो, हर एक सब्जेक्ट का अपना पेडागोगी के अलग अलग टैग वर्ड आपके रहते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपके अलग रहते हैं। ये आपका मैथ का है। नेक्स्ट वीडियो में आपको साइंस पेडागोगी के भी हम टैग वर्ड आपको प्रोवाइड कराएंगे। इससे पहले मैंने इंग्लिश के टैग वर्ड डाले हुए हैं, ओके, और साथ साथ पूरी सीडीपीवी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ओके, उसका भी टैग वर्ड का मैंने वीडियो डाल रखा है। तो ये आज का हमारा मैथ का है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। और आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली, पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ओके। तो आपको समझ आएगा। फिर इसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, बिलीव करिए आप मुझे विश्वास कर सकते हैं, आप ऑप्शन को आसानी से टिक कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, ओके। तो मैथ के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो प्लेलिस्ट है हम आपको वो भी साथ साथ प्रोवाइड कराते चल रहे हैं, जो कि सीटेट पेपर 2 में आपसे किस तरीके से अलग अलग टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, पॉजिटिव वर्ड मैंने इस लेफ्ट हैंड पे लिखे हुए हैं और नेगेटिव वर्ड हमारे इधर हैं, राइट। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वर्ड की यहाँ पे बात करेंगे। तो सृजनात्मकता और सांकेतिक भाषा, जो मैथ की जो लैंग्वेज होती है वो सांकेतिक होती है, सिंबॉलिक होती है, ओके। और सृजनात्मकता को बढ़ावा ज़्यादा दिया जाता है। विवेचनात्मक जिज्ञासा, बच्चों के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, विवेचनात्मकता होनी चाहिए और सृजनात्मकता से काम करना चाहिए। और जो क्लासरूम का जो आपका कक्षा का जो वो रहेगा इन्वायरमेंट, वो समावेशी कक्षा होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, पैटर्न बेस्ड आपका ये आपका टॉपिक रहता है मैथ पेडागोगी में। पैटर्न्स आपको आने चाहिए बच्चों को। अमूर्त विषय है एक ये, ओके, जिसके हम नहीं जानते उसकी तरफ हम यहाँ से जाते हैं। और इसकी जो लैंग्वेज है वो सरल होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, ओके। और साथ साथ इसमें जो भी हमारे रिजल्ट आते हैं वो एकदम सटीक होते हैं, जिसमें कि गलत होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि एकदम वेरीफाइड होते हैं ये, ओके। नेक्स्ट, आगमन विधि का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अनुभव और गणितीयकरण, जहाँ भी गणितीयकरण का ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। साथ साथ इसमें आपके बच्चों की समस्या समाधान कौशल भी विकसित होते हैं, क्योंकि आगे जैसे मूर्त से हम अमूर्त की तरफ जाते हैं, धीमे धीमे इजी टू मॉडरेट जाते हैं, तो आने वाले जो हार्ड क्वेश्चंस की तरफ हम सोचने लगते हैं, ओके। सो अब ये क्या, गणित की जो अवधारणा है उनको समझना चाहिए, ओके। समझ पे डिपेंड करता है आपका मैथ, ओके। ज्ञात से हमें अज्ञात की ओर लेके जाता है, ये ऑप्शन में दिखाई दें। सुव्यवस्थित होना चाहिए और स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, ओके। एरर होगा तो फिर मिस्टेक हो जाएंगी। स्पष्ट ज्ञान की तरफ ये जाता है, नए नए अनुभवों से हमें जोड़ता है, ओके। गणितीय पद्धति जो होती है, आगे हम बढ़ते हैं, गणितीय पद्धति जो है वो आपकी व्यावहारिक होनी चाहिए। प्रोत्साहन करना चाहिए बच्चों का व्यापक और विस्तार चिंतन, तर्क और प्रयोग करके ही बच्चे यहाँ पे सीख सकते हैं। ये जो चाल सेंटर्ड होती है, बाल केंद्रित होता है, तार्किक जैसे हमने बोला, अन्वेषण होता है, लचीलापन होना चाहिए, वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि अब कोई भी बच्चा मार्केट में जा रहा है, भाव कर रहे हैं, मोल भाव करते हैं घर वाले, तो वो वास्तविक चीज़ों से, एक पेन आपस से 2 कहा रहा है तो 5 पेन कितने के आएंगे, इस तरीके से आपका रियल लाइफ रिलेटेड होना चाहिए। अनुमान अनुमान होता है, अनुमान लगाएंगे बच्चे तभी सीखेंगे। सन्निकट कौशल, सन्निकट कौशल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो बाजार में हम कहीं गए, 10 रुपये की मिल रहा है, हम उससे बोल रहे हैं कि नहीं 8 का दे दो भाई, ओके। छोटा बच्चा हमें देख के सीखेगा, अच्छा अपने 8 और 10 का बोला, कहीं ना कहीं बीच में रुक जाएगा। सन्निकट यानी कि अप्रॉक्सीमेटली वाली बात भी अगर ऑप्शन में है वो आपकी सही हो जाएगी। फिर आगे हम देखेंगे, अभी पहले इससे पहले हम नेगेटिव वर्ड की ओर अब चलते हैं। जो नेगेटिव वर्ड आपके हैं वो आपके हैं परिभाषा होनी चाहिए, ओके। मैथ में जैसे नेगेटिव वर्ड बोले, परिभाषा है उसको आप लर्न कर लो। जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ रोजगार के लिए, केवल अगर कहीं दिखाई दे तो मोस्ट नेगेटिव वर्ड होता है। रटना, याद करना, प्राविधिक यानी कि टेक्निकल नहीं होना चाहिए मैथ में, ओके। भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव मतलब लैंगिक बेस पे, जैसे लड़के मैथ में कमज़ोर होते हैं, लड़के अच्छे होते हैं, ओके। और ये पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, मानवीकृत भी नहीं होना चाहिए, ओके। जैसे एनसीएफ 2005 ने बोला है कि सिखाने के तरीके आप बदल सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता कोई बच्चा मैथ में कमज़ोर हो, इसकी पकड़ कम है कि वो सीख नहीं सकता, ओके। तो हमें अपने टीचिंग मटेरियल में कुछ ना कुछ हमें चेंजिंग लानी पड़ेगी, इससे बच्चे को हमें सिखाना पड़ेगा। हम कठोरता से उसके साथ नहीं जा सकते हैं, डांट नहीं सकते उसको, ओके। शिक्षक केंद्रित नहीं होता है,
सबसे इम्पोर्टेंट ये है चाइल्ड की जितनी भी पेडागोगीज रहती हैं हमारी चाइल्ड सेंटर्ड रहेगी। जो भी हम शिक्षा देंगे बच्चों को रैंकिंग के लिए नहीं पड़ेगा। और ये जो मैथ है जो आयु पे आपका डिपेंड नहीं करता है कि एज है, एज के हिसाब से सीखेगा, नहीं। अब डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं सीखने की, ये हमारी एज पे डिपेंड नहीं करती हैं। उच्च ग्रेड और रैंकिंग के लिए पढ़ना ये भी गलत होता है। पक्षपात व्यवहार करना ओके ये भी गलत होता है। अभ्यास करना, लगातार अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास ये भी सही नहीं है। सीमित कर देना बच्चों को ये भी गलत होता है, ठीक है। सीमित दिखाई दे कहीं, केवल मात्र ही, सिर्फ, ये ऐसे वर्ड है जो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। उच्च कक्षाओं के लिए पढ़ना सिर्फ शिक्षक केंद्रित, देखो फिर से यहाँ पे लिख दिया मैंने, यह मैंने आपको समझा दिया। गणित पुस्तक जैसे बोलो रंगीन होनी चाहिए, ओके ऐसा हम सोचें तो ये भी गलत है। लड़कियां गणित में कमजोर होती है, जैसे मैंने बोला, जैसे हम जेंडर पक्षपात की जब हम बात करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारे वर्ड हमारे नेगेटिव में यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। तो ये वो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड हैं जिन्हें हम आसानी से अगर हम पढ़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट्स मैंने यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट लिख रखे हैं, जैसे कि आपसे दशमलव संख्याओं की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ग्राफ पेपर का यूज़ कर सकते हैं, स्थानीय मान यानी कि गिनतारा का यूज़ करते हैं। ज्यामिति संकल्पनाओं को पढ़ने के लिए हम जियो बोर्ड या फिर ग्राफ पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। बस हम ज्यामिति संकल्प हम जियो बोर्ड से हम सिर्फ 2D डायमेंशन को कर सकते हैं, 3D को नहीं कर सकते। जब बात आएगी भिन्न की तो भिन्न फ्रैक्शन को जो समझाने के लिए, अवधारणा को समझाने के लिए हम संख्या चार्ट का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जो भाषा होती है वो सांकेतिक होती है, चिन्हात्मक होती है। चिन्हात्मक मतलब प्लस माइनस घटाओ मल्टीप्लाई के साइन पे होती है। निगमनात्मक विवेचन होना चाहिए। रूल से एग्जाम्पल की तरफ हम जाते हैं मैथ में, जब तक हमें उसके रूल्स यानी कि फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो मैथ के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर आपसे पूछा जाए तो स्क्वायर का तो एरिया पता होना चाहिए ना। तो इस तरीके से हम बोलते हैं निगमनात्मक विवेचन होना चाहिए, रूल टू एग्जाम्पल होना चाहिए। इसके साथ साथ और भी आपकी जो आगमन निगमन ये विधियाँ हैं ये आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, अब आपका जॉर्ज पोलिया का ये आपको एक पैटर्न आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। पैटर्न क्या था इनका, इन्होंने दिया था पहले समस्याओं को समझना चाहिए, जो प्रॉब्लम है वो आपकी क्या है। फिर उसके बाद हम योजना बनाते हैं। योजना बनाने के बाद आपको उनका संचालन करना होता है, किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाए आगे। फिर इसका पुनः जांचना होता है जो किया गया है वो सही है कि नहीं। तो इसी पैटर्न में चलता है। पहले क्या करते हैं, समस्याओं को समझते हैं, फिर योजना बनाते हैं, फिर योजनाओं को संचालन करते हैं, देन उसके बाद हम उनको पुनः जांचते हैं। तो ये जॉर्ज पोलिया ने दिया था। इसके साथ साथ आपके और भी हैं तो वो आप देख लीजिएगा। प्याजे ने नंबर सिस्टम का भी आपको बताया था, आप उनको रीड कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी। 1 से 2 बार ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, देन उसके बाद बिलीव करिए जब आप मैथ पेडागोगी सॉल्व करने बैठेंगे आपको कहीं ना कहीं बहुत आसानी से ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं, ओके। देखो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई उसमें भी मैंने डिस्कस किया था, जब भी हम मैथ पेडागोगी नहीं बल्कि किसी भी सब्जेक्ट का पेडागोगी हम कर रहे हैं तो हमें चाइल्ड सेंट्रेड ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाना होता है। बच्चों के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें टिक करना है। बच्चे जिसमें ज़्यादा एक्टिव होंगे, जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। अगर हम अपने अकॉर्डिंग टिक लगाने बैठ जाएंगे तो वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले प्राथमिकता में अपने इस जब भी हम टिक करेंगे ऑप्शन बच्चों को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे हमें टिक करना होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। और इससे पहले जैसे मैंने बोला था मैंने इंग्लिश पेडागोगी के भी मैंने यहाँ पे आपका वीडियो डाल रखा है, ओके। और साथ साथ CDP के जो टैग वर्ड है वो भी डाल रखे हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको साइंस के जो टैग वर्ड है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।